जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूँ गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और आप लोगों के द्वारा इस गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट को जो आप हमको बराबर प्यार और स्नेह दे रहे हो, इस सब के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। और मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, और उसके कुल 3 पार्ट में आपके बीच लेकर आ चुका हूं। आज चौथे पार्ट के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं, और वो चौथा पार्ट इस प्रकार है दोस्तों। और मैं आपको एक बार और इस चीज से रूबरू करवा देता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए सभी एग्जामों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस चीज को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, क्योंकि बात से संबंधित जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट, हाईलाइट पार्ट होते हैं वो अपने माइंड में रह जाते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे पार्ट का मैटर आ जाता है वो अपने माइंड में नहीं आता है, तो उसमें अकड़म बकड़म बम्बे बोर्ड 80-90 पूरे 100 की चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये अकड़म बकड़म बम्बे बोर्ड वाला गेम खत्म करना है, और अपने को ये चीजें कंफर्मली एकदम कांच में दिखे जैसे, पानी में दिखे जैसे साफ होनी चाहिए। तो इसी के साथ भागों का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज अपने भारतीय संविधान का भाग समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 13। और भाग 13 में दोस्तों बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम के बारे में बताया गया। और इसके जो अनुच्छेद है दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के साथ जो राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यापार, वाणिज्य व समागम की व्यवस्था है जिसका उल्लेख किया गया भाग 13। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 के अंदर बताया संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं पढ़ा होगा आपने, यूपीएससी, आरपीएससी। हाँ दोस्तों, उसी की बात मैं करने जा रहा हूं। और ये जो अनुच्छेद होंगे, इसके अनुच्छेद है 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, अनुच्छेद 308 से 323 तक उसका उल्लेख किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो चीज यहाँ पर मैंने लिखी है ये यूपीएससी, आरपीएससी की जो भी बात हो रही है, स्टेट लेवल पर जो भी कहने का मतलब पीएससी की बात होती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में किया गया है। और भाग 14 क की बात करते हैं, यह अधिकरण, और अधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 क और ख में किया गया है। नेक्स्ट भाग की बात करेंगे, भाग 15। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भाग 15, जिसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया। निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर भाग 16। भाग 16 बताता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। वापस बता रहा हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसका अनुच्छेदों में जो उल्लेख है वो 330 से 342 तक इसका उल्लेख किया गया। दोस्तों अगर हम इसको सही ढंग से पढ़ते हैं तो भाग भी याद हो जाते हैं और इसके अनुच्छेद भी हमको याद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 17 की। भाग 17 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। भाग 17, भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित, और राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को देश की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भाग 18। भाग 18 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 18, जिसमें आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया। भाग 18 आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट में 352, 356 और 360 का उल्लेख आपको अनुच्छेदों वाइज देखने को मिलता है। और ऑल ओवर बात की जाती है 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 19 की। प्रकीर्ण दिया गया है, भाग 19 प्रकीर्ण दिया गया। अनुच्छेद 361 से 67 के अंतर्गत ये प्रकीर्ण की बात बताई गई दोस्तों। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे दोस्तों। वापस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है, वो प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो संविधान का जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद होगा 368। दोस्तों ध्यान रखना, संविधान का जो अनुच्छेद होगा वो 368 होगा दोस्तों। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। जब संविधान का स्रोत पढ़ाया था तो मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे भाग 21 की। बात करेंगे भाग 21 की। तो भाग 21 के अंदर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई और इसका अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है। कहां से कहां तक? 369 से 392 तक किया गया। और दोस्तों इसी के साथ लास्ट भाग बचा है भाग 22। और भाग 22 क्या कह रहा है? संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। वापस बोल रहा हूं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और जो इसके आर्टिकल है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 393 से 395। दोस्तों इसी के साथ आज अपना मैटर खत्म होता है। संविधान के महत्वपूर्ण भाग का जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, और भागों को आप याद करते हो तो भाग से संबंधित रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको सीधे सीधे ढंग से सही कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो ऐसे कर करके जो भाग है आपको याद रखने हैं, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके माइंड में रहेंगे तो आप सही कर पाओगे, वरना सही नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 13, 14, 15 ऐसे करके आपको 17, 18, 20 ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है वो आपको अपने माइंड में रखने हैं ताकि आप उसके क्वेश्चन के उत्तर सही कर सको। दोस्तों अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि जो सड़क होती है, रास्ता होता है, सड़क वहीं पर होती है, पर ध्यान रखना सड़क हमेशा अपने इंसान जो भी होता है उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो अपने को लक्ष्य तक पहुंचना है, रास्ता कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, और हम एक प्रकार की सड़क और रास्ते का काम कर रहे हैं, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। दोस्तों इसी के साथ मैं सुरेंद्र पवार आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, धन्यवाद।